नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और आपको बता दें आज हम एक अहम मुद्दा लेकर आए हैं, बाबा सिद्दीकी की मौत, हत्या और उससे जुड़े तार। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े तार, कई सारे उसके चिट्ठे आज हम खोलेंगे इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में कई सारी बातें आपको हम बताएंगे। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े कई सारे तार जो हैं वो मिलते जुलते यहां पर बाबा सिद्दीकी के मामले में सामने आ रहे हैं। कल मुंबई में हुई पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या ने देश में हलचल मचा दी है और बॉलीवुड ग्लैमर से घिरे रहने वाले सिद्दीकी, जो 3 बार विधायक रह चुके थे, अपनी राजनीतिक यात्रा में कई विवादों में घिरे भी रहे हैं। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच संबंधों के चलते उनकी छवि हमेशा से संदिग्ध रही। बाबा सिद्दीकी पर लगे आरोपों में ये भी शामिल है कि उन्होंने डी कंपनी के पैसे का इस्तेमाल बॉलीवुड फिल्मों में किया, जिसमें सलमान खान के साथ उनके संबंधों का जिक्र भी आता है। इसके साथ ही सिद्दीकी और बहुत सारे आरोपों से घिरे हुए भी हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। बाबा सिद्दीकी को कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है। जहां आपको बता रहे हैं हम ग्राफिक्स के माध्यम से, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन जोड़ने वाला पुल के तौर पर भी बाबा सिद्दीकी की पहचान है। जी हां, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन। इसी के साथ स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना में बाबा सिद्दीकी पर आरोप है। ईडी ने सिद्दीकी की 462 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। MHADA के चेयरमैन रहने के दौरान पद का गलत इस्तेमाल हुआ है, ये इन पर आरोप है। SRA प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ के कथित घोटाले का भी आरोप है। 2017 से ईडी की रडार पर थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी पर SRA घोटाले का भी आरोप था। जी हां, ये आरोप आपको बता रहे हैं और किस तरीके से बॉलीवुड से लेकर अंडरवर्ल्ड तक इनका कनेक्शन था, ये भी आपको बता रहे हैं। वहीं सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी अपने आप को भगत सिंह जी का फैन बताने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। जी हां, बताया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण सालों से चली आ रही लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सलमान खान दुश्मनी बताई जा रही है। लॉरेंस गैंग का आरोप है कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, जिसे बिश्नोई समाज पूजनीय मानता है और सलमान खान ने इसके बाद माफी तक नहीं मांगी, जिसके चलते अब ये कदम उठाना पड़ा। लॉरेंस और सलमान की दुश्मनी को अब कई साल भी हो चुके हैं। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ लीजिए। बिश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी 1998 के ब्लैक बग शिकार मामले से शुरू हुई थी। जी हाँ, ब्लैक बग यानी कि काले हिरण के शिकार से शुरू हुई थी इनकी दुश्मनी। इसी के साथ काले हिरण को बिश्नोई समाज पूजता है। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी दी थी। साल 2018 में सलमान की हत्या की पूरी साजिश रच ली गई थी। 2022 में एक चिट्ठी के माध्यम से सलमान को धमकी दी गई थी। चिट्ठी में लिखा था कि सिद्धू मूसेवाला के जैसा ही सलमान खान का हाल कर दिया जाएगा। जी हां, सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल 2024 की सुबह फायरिंग हुई थी। तो आपको बता दें, लॉरेंस गैंग का कहना है कि वे अपनी विरासत की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सिद्दीकी की हत्या को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखकर क्या कुछ कहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। सलमान लॉरेंस की दुश्मनी आपको दिखा रहे हैं और अब आपको दिखाएंगे लॉरेंस गैंग ने क्या कुछ कहा है, वो आप देखिएगा। तो देखिए, अब आपको बता दें, लॉरेंस गैंग की खुली धमकी सामने आ रही है, जिसमें आपको बता दें लॉरेंस गैंग ने कहा है, सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया।
तो देखा आपने किस तरीके से लॉरेंस ने ये धमकी भरे खत जो है वो लिखे, ये संदेश भेजा सलमान खान को। तो आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर ये तमाम बातें कही जो हमने आपको दिखाई लॉरेंस गैंग का। तो आपको बता दें, लॉरेंस गैंग का ये कहना है कि वो अपनी विरासत की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सिद्दीकी की हत्या को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई अपनी सफाई में ये कहते नजर आ रहे हैं कि सिद्दीकी की हत्या जो है वो अपनी विरासत की रक्षा के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, इस संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके ये तमाम बातें कही हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई की राजनीति में एक नया मोड़ भी ला दिया है। जहां इस घटना ने न केवल सिद्दीकी के जीवन को समाप्त किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रभाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई की राजनीति में बहुत हलचल मचा दी है। इस घटना ने न केवल सिद्दीकी के जीवन को ही समाप्त किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रभाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक फैला है जुर्म का साम्राज्य लॉरेंस बिश्नोई का। जी हां, लॉरेंस गैंग का जाल 11 राज्य 6 देशों तक फैला है। कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब बता दें आपको कि करीबी गोल्डी बरार के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ भी किया है। अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक ये दायरा, ये गैंग फैल चुका है। इतना ही नहीं, देश की ही बात नहीं, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, कनाडा और रूस तक इनका गैंग फैला हुआ है। लगभग 1500 शार्प शूटर्स गैंग में शामिल है। जी हां, लगभग 1500 शार्प शूटर्स इस लॉरेंस गैंग में शामिल हैं। तो देखा आपने किस तरीके से देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, कनाडा, रूस की बात कर ले तो यहाँ भी लॉरेंस का गैंग फैला हुआ है। अगर देश की बात करें, भारत की बात करें, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान तक, झारखंड तक इनका साम्राज्य जो है वो फैला हुआ है। तो ऐसा है लॉरेंस गैंग। जी हाँ, बता दें, करीबी गोल्डी बरार के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ भी किया है इन्होंने। तो चलिए आपको अब बताते हैं, लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो क्या कुछ कहते हैं, ये आपको बताते हैं। बिश्नोई गैंग में यूं तो कई मेंबर्स हैं, पर इसके टॉप लीडर्स जो हैं उनके बारे में बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के बारे में बताते हुए बताता है कि आइए इस गैंग के कुछ लीडर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देख लीजिए, ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। गोल्डी बरार कनाडा, पंजाब और दिल्ली में गैंग को संभालता है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूएसए में गैंग रोहित गोदारा भी देखा जाता है। पुर्तगाल, यूएसए, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई के पास है और काला जठेरी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग संभालता है। जी हाँ, इसी के साथ पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। तो ये पूरा बता रहे हैं आपको, ये पूरे गैंग के बारे में विस्तार जानकारी आपको दे रहे हैं कि गोल्डी बरार जो है वो कनाडा, पंजाब और दिल्ली में गैंग को संभालता है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूएसए की बात करें तो यहाँ रोहित गोदारा इसे संभालता है। पुर्तगाल, यूएसए, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई के हाथ में है और काला जठेरी हरियाणा और उत्तराखंड का संभालता है। पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। जी हाँ, बता दें आपको, ये आपको बता दें, यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई हमेशा अपने आप को
राष्ट्रवाद कहता है, लेकिन वो लगातार देश के अहित में इस तरीके के बड़े बड़े एजेंडे को टारगेट करता है और इस तरह की घटनाओं को हमेशा अंजाम भी देता रहता है। आपको बता दें लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उसके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो अलग अलग हिस्सों में, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। गोल्डी बरार की बात करें तो वो कनाडा, पंजाब और दिल्ली में गैंग को संभालता है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूएसए में गैंग को रोहित गुदारा संभालता है। अगर पुर्तगाल और यूएसए, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर अनमोल बिश्नोई इस पूरे गैंग को संभालता है। वहीं काला जठेरी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग संभालता है। पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई तक जाती है। तो चलिए इसी के साथ आपको बताएं, इस वारदात से पहले भी लॉरेंस गैंग के कई हाई प्रोफाइल घटनाओं को ताबड़तोड़ अंजाम दिया गया, जी हां, जिनको वो अपने गैंग और अपने लोगों पर हुए हमले का प्रतिशोध बताता है। लॉरेंस गैंग ने पिछले कुछ समय में कुछ बड़े घटनाओं को अंजाम दिया। आइए आपको बताते हैं लॉरेंस गैंग ने किन किन घटनाओं को अंजाम दिया है। देखिए जरा, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी इस गैंग ने उठाई थी। जी हाँ, इसके बाद सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में भी इस गैंग का नाम शुमार है। करनी सेना नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में इस गैंग के ऊपर कई सवाल उठे थे। पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो और गिप्पी ग्रेवाल ने कनाडा स्थित घर फायरिंग की घटना में लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आता है। इसी के साथ बता दें, हाल ही में दिल्ली में हुआ नादिर हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो ताबड़तोड़ बिश्नोई गैंग ने, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसे कह सकते हैं, ये सामने आपने देखा है। पंजाबी सिंगर सुधे मूसेवाला का जो केस, हत्याकांड मामला जो आया था, इसमें भी इस गैंग की जिम्मेदारी थी। इसी के साथ सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई तो इसमें भी इस गैंग ने ही ये काम किया था। और करनी सेना नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या भी इस गैंग के ऊपर सवाल उठे थे। वहीं पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो और गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घर पर भी फायरिंग हुई थी, तो इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। इसी के साथ दिल्ली में नादिर हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। तो चलिए अब इसी के साथ इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मनीषा जोशी जुड़ चुकी हैं, जो कि महाराष्ट्र से संवाददाता हैं। मनीषा जी, जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर अब जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो नाम आ रहा है, इस पर क्या कुछ खुलासा हो रहा है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो राष्ट्रवादी के नेता है बाबा सिद्दीकी, जब से इनका निधन हुआ है कल गोलीबार में, तब से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। वहीं जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं वो लगातार बोलते जा रहे हैं कि यहाँ पे जो मुंबई महाराष्ट्र में है, जो लॉ ऑर्डर बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके साथ ही अगर बाबा सिद्दीकी के बैकग्राउंड की बात करें तो जो है काफी विवादित उनका जो है बैकग्राउंड है। उनका जो ये है, उनका जो ये वो शामिल हुए थे, जैसे ये एसआरए जो प्रकल्प है उसमें भी उन्होंने करीब 2000 के घोटाले का उन पर आरोप है। इसके साथ ही 2017 से ईडी के रडार पर थे बाबा सिद्दीकी, और इसके साथ ही स्लम प्राधिकरण परियोजना में भी उनका हाथ है, ऐसा भी बताया जा रहा है। और अगर बात करें तो जब ये महाड़ा के चेयरमैन थे बाबा सिद्दीकी, तब भी इन्होंने अपने पद का गलत फायदा उठाया है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि अभी की लेटेस्ट अपडेट यह है, जो गुरुनेल सिंह है, जो तीसरे आरोपी है, 2 में से जो तीसरे आरोपी है, उन्हें ये 21 तारीख तक के लिए पीसी मिल चुकी है, पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है। और इसके साथ ही जो दूसरा आरोपी है कश्यप,
उसकी जो उम्र की जांच करनी होगी, जांच करना बाकी है। इस तरह की जी जानकारी जी सामने आ रही है। आप हमारे खास मुद्दे को देख रहे हैं जहां पर हम आपको बाबा सिद्दीकी के मौत पर लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन दिखा रहे हैं। जहां आप देख रहे हैं किस तरीके से ये कनेक्शन है और आपको हम ये भी बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहां कहां क्या क्या टारगेट करके क्या कुछ अब तक किया है। ये पूरा लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ सलमान और लॉरेंस की दुश्मनी कब से शुरू हुई ये भी हम आपको बता रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम आपको तमाम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर इन वारदातों को दौर ना जाने कब रुकेगा, लेकिन कोई नहीं बता सकता है। अगर सलमान खान कुछ देर के लिए अपनी अकड़ को भूलकर बिश्नोई समाज की आस्था को ख्याल में रखते हुए माफी मांग लेते तो शायद हालत यहां तक पहुंचते ही नहीं। जी हाँ, ये भी एक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की जो दुश्मनी है वो काले हिरन के शिकार से शुरू हुई, जहां पर बिश्नोई परिवार समाज जो है वो काले हिरन की पूजा करता है और तब से लेकर ये विवाद बढ़ता गया और इस तरह की घटनाएं भी सलमान खान के साथ होती नजर आई है। इसी के साथ आपको दिखा रहे हैं बाबा सिद्दीकी पर क्या क्या आरोप है। 2017 से ईडी की रडार पर बाबा सिद्दीकी रहे हैं। यही नहीं, बाबा सिद्दीकी पर एसआरए घोटाले का भी आरोप है। तमाम आरोप बाबा सिद्दीकी के ऊपर है। और अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ मनीषा जोशी जुड़ी हुई हैं, संवाददाता महाराष्ट्र से। मनीषा जी, जानना चाहेंगे इस बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद जो सियासत है वो भी गर्माती नजर आ रही है। यहाँ पर अगर राहुल गांधी से लेकर के अगर शरद पवार, अजीत पवार, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं सभी लोग राज्य सरकार पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई देखी जाए, ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए तो कल देर शाम की ये घटना है और अब तक 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा एक्शन मान सकते हैं राज्य सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, अगर आपको बात बता दें कि जो राष्ट्रवादी के नेता है, विवादित नेता बाबा सिद्दीकी, जब से उनका निधन हुआ है, कल रात से जो गोलीबार के चलते उनकी हत्या जो हुई है, उसके बाद से ही जो राजनीति है वो काफी गर्माती नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो सलमान खान बाबा सिद्दीकी के काफी करीबी माने जाते हैं और इसीलिए वो उनके अंत्य दर्शन के लिए भी सलमान खान पहुंचे हैं अभी। और आरोपियों की बात करें तो जो गुरु जैन सिंह है उन्हें 21 तारीख तक पीसी मिली है, यानी कि पुलिस कस्टडी दी गई है। और जो दूसरा आरोपी है कश्यप, उनकी उम्र की जांच की जाएगी। और इसमें चौथे आरोपी का भी नाम सामने आ रहा है, जिसका नाम है मोहम्मद जिशान अख्तर। यह चौथा आरोपी है जिसका नाम सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि जो बाबा सिद्दीकी है, इनका जो बैकग्राउंड है ये काफी आरोपियों वाला है। ये कई मामलों में शामिल रह चुके हैं, जैसे कि स्लम प्राधिकरण परियोजना में इन्होंने घोटाला किया है और इसके बाद ही जैसे एसआरए प्रकल्प में इन्होंने 2000 करोड़ का कुल घोटाला। ठीक है मनीषा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बता दें आपको कि लॉरेंस गैंग कई हाई प्रोफाइल घटनाओं को ताबड़तोड़ अंजाम भी दे चुका है और उसका ये भी कहना है कि वो राष्ट्रवाद है और भारत के दुश्मनों के खिलाफ भी वो लड़ाई लड़ रहा है।